Hi guys, welcome to my channel. Okay, आज है फिफ्थ डे। फिफ्थ डे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानने के लिए कि हम जो ये सारे वीडियोस देखते हैं, इसका एक्चुअल बिहाइंड द सीन क्या होता है। मतलब मैं जो भी वीडियोस दिखाती हूँ या मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ चैलेंजेस के, ओके, बेसिकली मैं खुद करती हूँ। ये मेरा कोई मैनीक्विन नहीं है या मेरा कोई एआई टूल नहीं है, ओके, जो कि अ, ऐसे सारे वीडियोस बनाए। दैट्स नॉट इवन पॉसिबल, क्योंकि इतनी-इतनी देर के वीडियोस आप ऐसे नहीं शूट कर सकते। मे बी बहुत सारे लोग करते हैं। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू देम, ओके, बट मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब एक्सरसाइज़ेज़ वाली वीडियोस बनाना मैंने स्टार्ट करा, सीरियसली बता रही हूँ, मुझे नहीं लगा था कि मुझे इतना पेन होगा, मुझे इतना वियर्ड लगेगा, कभी मुझसे होगा या नहीं होगा। आई वाज़ सो अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट एवरीथिंग, ओके। दिस इज़ माय एक्सपीरियंस व्हिच इज़ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। हम जो भी छोटी-बड़ी जो भी एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, उन सब का एक इम्पैक्ट पड़ता है और मैं सच बता रही हूँ, कभी भी एक दिन में नहीं पड़ता। एक दिन में क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हमें ना जो पेन होता है, हम बहुत इंटेंस वर्कआउट अगर कर लेते हैं, तो हमें जो पेन होता है, हमें लगता है कि यार दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ, बट ऐसा नहीं होता है। बेसिकली हमारी बॉडी चेंज हो रही होती है, जैसे हम मोटे हैं। जब मेरी बॉडी मतलब मेरा जो मेन फ़ोकस होता है, मेरे होते हैं एब्स। एब्स मेरे सारे के सारे फ़ोकस्ड हैं। इवन दो आई एम डूइंग आर्म्स, बैक, लेग्स एंड एवरी पार्ट ऑफ माय बॉडी, आर्म्स वगैरह सब कुछ, शोल्डर्स वगैरह सब कुछ मैं ट्राई करती हूँ कि मैं करूँ। स्क्वाट्स करती हूँ, सब सब चीज़ें करती हूँ। बट जो बेसिक मेरा जो फैक्टर है, जो मुझे कम करना है, दैट इज़ माय एब्स। बट आई विल टेल यू, कभी भी हम एक पर्टिकुलर पार्ट पे फोकस नहीं कर सकते, और पर्टिकुलर पार्ट पे अगर हम फोकस कर भी लें तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन, ओके। बोलते हैं 100 एप्स लाइक 100 सिटअप्स करो या फिर 100 क्रंचेस करो, तो तुम्हारी बॉडी के सारे में ना एप्स तुम्हारी एकदम से आ जाएँगे। टेल मी वन थिंग, लॉजिकली क्या ये पॉसिबल है कि आप एक दिन में 100 क्रंचेस कर लो व्हेन यू आर जस्ट अ बिगिनर, ओके। मान लो आपने कर लिया, ठीक है? मैं बता रही हूँ, गारंटीड बता रही हूँ, अगर तुम बिगिनर हो और तुमने 100 क्रंचेस कर लिए हैं एक दिन में, सच बता रही हूँ, दोबारा तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी कि तुम करो, ठीक है? मैंने ट्राई करने की कोशिश करी थी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि नहीं तुम में वो नहीं है, स्टैमिना नहीं है एंड ऑल दैट। आई एम नॉट सेइंग अबाउट स्टैमिना एंड ऑल दैट। आई एम जस्ट सेइंग कि जो मैं कर रही हूँ ना, उसे कंटिन्यूटी में रखने के लिए मुझे ये जानना ज़रूरी है कि ये जो मैं कर रही हूँ उसकी वज़ह से मेरी बॉडी में पेन होगा और मुझे उस पेन को एक्सेप्ट करना होगा, ओके, एंड दैट इज़ माय मोटिवेशन। बिकॉज़ ऑफ दैट सीन क्या होता है कि जब हम ओवरडू करते हैं ना चीज़ों को, लाइक अगर मैं मान लूँ कि हाँ, अभी मैं आज कर रही हूँ, ठीक है, मुझे 5 दिन नेक्स्ट नहीं करना है, ठीक है। जब मैं 5 दिन नेक्स्ट नहीं करूँगी, तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। पर अगर मुझे नेक्स्ट हर दिन का कंटिन्यू करना है, हर दिन अगर मुझे इस चीज़ को कंटिन्यू करना है कि नहीं-नहीं मुझे ये चीज़ करनी है चाहे जैसे भी हो, मुझे 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 100 दिन इस चीज़ को कंटिन्यू करना है। एक ही टाइप का वर्कआउट मैं रोज़ करूँगी, पर मैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए वो एफर्ट मारूँगी। मैं सच बता रही हूँ, डिफरेंट-डिफरेंट एक्सरसाइज़ेज़ मत देखो, एक एक्सरसाइज़ पकड़ो, उसे रोज़ करो, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाओ, ठीक है? मैं जो ये 2, 4, 10 तुम जो एक्सरसाइज़ देख रहे हो रोज़ के, चैलेंज क्यों लिया है? क्योंकि मुझे देखना है कि अगर मैं ये चीज़ें करती हूँ, तो क्या चेंजेस आएँगे, ओके। मैं जिम में जाके देख चुकी हूँ, मुझे कोई डिफरेंस नहीं नज़र आता। टेलिंग यू फॉर श्योर द डार्क रियलिटी ऑफ जिम्स, उनकी प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम ट्रेनर से थोड़ा भी घुल-मिल रहे हो, तो मैं तुम्हें गारंटीड बोल रही हूँ, इफ यू आर अ गर्ल और अ गाय, दे हैव देयर ओन इंटेंशंस, ओके। अगर तुम लड़की हो, तो वो तुम्हें पर्सनल ट्रेनिंग के लिए अप्रोच करने के लिए दे विल गो फॉर इट। वो तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा वैसा दिखाएँगे कि अरे, हम तो आपको गाइड करने के लिए मरे जा रहे हैं, आपके अलावा तो हमारा कोई क्लाइंट ही नहीं है, यू आर द ओनली वन हू इज़ स्पेशल टू मी एंड ऑल दैट।
बट ऐसा नहीं है। ओके, ट्रेनर्स अपना काम कर रहे हैं, उन्हें वहाँ पे उनकी सैलरी मिल रही है, तुम्हें एकमात्र को नहीं देखना। वो क्राउड में किसी एक को पिक करते हैं और फिर उससे चिपकाते हैं पर्सनल ट्रेनिंग का एजेंडा, जो उनका होता है। अगर लड़का है तो पर्सनल ट्रेनिंग ले लो, मैं तुम पे ज़्यादा ध्यान दूँगा टाइप ऑफ, और अगर लड़की है, तो व्हाई डोंट यू कम विद अ कॉफी विद मी, सो वी कैन टॉक इट इन अ बेटर वे। ओके, ये वाला पूरा एटीट्यूड होता है। और अगर लड़की ने कह दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पर्सनल ट्रेनिंग, यू कैन ट्रेन मी हियर, इट्स ओके, इफ यू कांट, इट्स ओके। तो ऑब्वियसली आप किसी को ईगो हर्ट कर रहे हो, सो दैट्स नॉट गोना वर्क दैट वे। तो वहाँ पे जा कर के मैं 2-3 चीज़ों के खिलाफ हो चुकी हूँ अपनी लाइफ में। एक तो जिम, जिम के मैं पर्टिकुलरली खिलाफ हूँ। तुम यार रोज़ प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम जिम वालों से बहुत बेटर कर सकते हो। मैं मज़ाक नहीं कर रही हूँ। There's a lot of people who are going around and telling me this कि gym is a focused kind of thing. When you're focused about your body, जब आप खुद की बॉडी पे फोकस करते हो, तो आपको किसी ट्रेनर, किसी जिम, किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप रोज़ का कार्डियो करके इतना वज़न घटा सकते हो जिससे आप फिट रह सको। ओके, दैट्स व्हाट माय बिलीफ सिस्टम इज़ राइट नाउ। मैं जिम्स को क्लोज़ नहीं करना चाहती, मैं कुछ भी नहीं करना चाहती। मैं बस बोल रही हूँ कि ये मिथ है। ओके, ये बहुत बड़ा मिथ है कि हम जिम में जाएँगे तो ही हम फिट होंगे। नहीं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल गोइंग अराउंड जो योगा करते हैं और रेगुलर बेसिस पे करते हैं, दे आर सो लाइक बहुत ही फिट है। ओके, मैं योगा नहीं करती, बट ये जो मैं रोज़ का कार्डियो करती हूँ ना, दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू मी। मैं हर एक बॉडी पार्ट को अपने हिसाब से एनहांस करने की कोशिश करती हूँ, एंड दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, मान लो तुम जिम कर रहे हो, ठीक है? तुम जिम जा रहे हो, वहाँ पे गए, तुम्हें 1 दिन अच्छा लगा, 2 दिन अच्छा लगा, 1 साल कर लिया। दूसरे साल में तुम्हें लग रहा है यार इतने टाइम से आ रहे हो, कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है। फिर क्या? तुम्हें पता है कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। यू आर नॉट कंटिन्यूड अबाउट एनीथिंग। ओके, पर वही चीज़ अगर तुम घर पे करो, मैं घर पे क्यों करती हूँ, मैं आज मेन रीज़न मैं आती हूँ खुल कर के कि मैंने ये चैलेंजेस क्यों लिए हैं और मैं ये क्यों कर रही हूँ। मेरा मेन रीज़न है कि मुझे अपने आप को फिट रखना है, ठीक है? मुझे उसमें पेन होगा, ठीक है। मैं रोज़ का आधा घंटा निकाल कर के अपने लिए एक्सरसाइज़ेज़ करती हूँ और एक्सरसाइज़ेज़ के बाद आई हैव माय लाइक वार्म बॉडी, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छी फीलिंग आती है, मेरी एनर्जी जो होती है सही डायरेक्शन में लगी हुई होती है, एंड आई लव इट। ओके। मैंने इधर भी बहुत सारे मिथ सुने हैं, एक्सरसाइज़ेज़ को लेकर के, डाइट्स को लेकर के एंड ऑल दैट। मुझे लगता है आप कुछ भी खा कर के अपनी एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हो। मतलब इट्स अ फ्रेंचाइज़ी गाइज़, सीरियसली। जिम वालों ने 2-3 चीज़ें ऐसे गंदी वाली फैलाई हुई हैं कि हम लोग फँसते जा रहे हैं। उन लोगों ने बोला कि इक्विपमेंट के बिना करोगे तो तुम्हारी बॉडी का ये हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी का वो हो जाएगा। हम मान लेते हैं। वो कहते हैं पाउडर इनटेक करो तुम्हारी बॉडी अच्छी रहेगी। हम मान लेते हैं। हम ये तक मान लेते हैं कि हमारा जो रेगुलर फूड है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने ये चीज़ कही है। हमें प्रोटीन बार्स खाने चाहिए। क्यों? क्यों खाने चाहिए प्रोटीन बार्स? व्हाट्स द प्रॉफिट? मैं नॉर्मल चॉकलेट खा लूँगी एंड आई वांट टू बर्न माय कैलोरीज़, आई एम ओके विद इट। मैं डार्क चॉकलेट खा लूँगी, मैं प्रोटीन बार्स क्यों खाऊँ? मुझे नहीं खाने। घटिया टेस्ट करते हैं यार प्रोटीन बार्स, कम ऑन, यू नो दैट। पाउडर्स पीजिए, पानी में मिला कर के पाउडर्स पीजिए जिससे प्री वर्कआउट होगा। हैं? ग्लूकोन डी पी लो ना उससे अच्छा, कॉफ़ी पी लो। प्री वर्कआउट क्या होता है? शेक पीजिए, स्लिम शेक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं भई? जस्ट बिकॉज़ यू आर सेइंग दिस? हद होती है। आई मीन मैं बोल रही हूँ चीज़ें क्योंकि मैंने देखी हैं चीज़ें। लिटरली ट्रेनर्स ऐसे हो चुके हैं ना कि वो चिपकाने पे तुले रहते हैं। भाई हमें जंग लड़ने नहीं जाना। अपनी बॉडी बना कर के हमें जंग लड़ने नहीं जाना है। हम अपनी बॉडी को सिर्फ़ उतना ही फिट रखना है जितना हमें ज़रूरी है। ओके, हम कोई भी आउटफिट पहने हम अच्छे लगें, दैट्स व्हाट आवर नीड इज़। बॉय, गर्ल बोथ, अंकल, आंटी एवरीवन। सबको अपनी बॉडी में सिर्फ़ इतना ही डिफ़रेंस चाहिए कि वो कुछ भी पहने वो अच्छे लगें। वो अपना काम अपने हिसाब से ढंग से कर पाएँ। ओके, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। ओके, और
हम लोग को ना एक ट्रैप में फँसाया जाता है। इट्स कॉल्ड सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग। ओके, आई बिलीव इन दैट बिकॉज़ इट्स लाइक मैं ये चीज़ें क्यों बोल रही हूँ, तुमको समझ आएगा। अगर तुम ध्यान से एक्नॉलेज करोगे, जो-जो लोग जिम जाते हैं ना, लिटरली तुम लोग जा कर के पूछना, कि सर हमें डाइट में क्या लेना चाहिए? वो तुम्हें ना कुछ पर्टिकुलर लिस्ट बताएँगे, जिसमें वो कहेंगे या तो आप अंडा खाओ या तो आप टोफू खाओ, पनीर मत खाना। तो पता है टोफू कितना महँगा आता है? बहुत महँगा आता है। आई मीन इतना भी महँगा नहीं आता, बट हाँ, हमें रिप्लेस क्यों करना है? ओके, पनीर भी खा सकते हो, ये भी खा सकते हो, वो भी खा सकते हो। हम अपना रेगुलर फूड क्यों नहीं ले सकते? मैं दाल-चावल खाती हूँ, मैं नॉर्मली कुछ भी खा लेती हूँ। आई एम नॉट सेइंग मैं जंक फूड्स नहीं प्रमोट कर रही हूँ। मैं बस कह रही हूँ कि इतना स्टूपिड क्यों जाना है किसी भी चीज़ को लेकर के? मेरी बॉडी फिट है, मुझे पता है। ओके। मुझे पता है कि मैं अपनी बॉडी पे काम कर रही हूँ, रेगुलर बेसिस पे मैं अपना फैट बर्न कर रही हूँ एंड दैट इज़ सफिशिएंट। मुझे किसी स्लिम शेक की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी सोना स्लिम बेल्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी भी ऐसे ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है जो मुझसे कहे कि मैं आपको 10 आप मुझे 10 के दो, मैं आपको घर पे आकर ट्रेन करूँगा पर्सनली। व्हाट काइंड ऑफ इंटेंशन ही इज़ हैविंग इन हिज़ माइंड आई डोंट नो, सीरियसली। पर्सनल ट्रेनिंग का मतलब होता है इंटू योर ओन हैप्पीनेस। सीरियसली मैं मज़ाक नहीं कर रही। उसकी जेब भर रही है जब तक 1 महीना वो आपको 10 के पे वो करेगा, ट्रेन करेगा, ओके। उसके बाद उसका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। जैसे आपने पर्सनल ट्रेनिंग लेनी बंद करी, बस खत्म। भाई तुम कौन, मैं कौन, खामखा वाला। हुँ। तो हम लोग एक ऐसे बिज़नेस के सेटअप को लिटरली प्रमोट कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, जो बहुत ही वाहियात है, ओके। और पता है एक और बहुत अजीब चीज़ है, ट्रेनर्स आर इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, लव एंगल्स, या अगर मे बी आई विल से द सिचुएशनशिप्स, ओके। तो वो ये सोचते हैं कि भाई लड़की है, कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट थोड़ा कुछ तो होगा, लाइक दे आर इनटू डिफरेंट ज़ोन, ओके। एंड इट्स नॉट अबाउट अ वन टाइम थिंग। आई हैव सीन सो मेनी ट्रेनर्स सीरियसली जो इस तरीके के एंगल्स पे भी काम करते हैं, और जस्ट बिकॉज़ दे हैव अ गुड बॉडी, दे मेंटेन्ड इट, तो लोगों को लगता है कि अरे! इनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। वो वाला पूरा का पूरा सिनेरियो है। सो गाइज़ मैं ये पूरा का पूरा लेक्चर आज आधे घंटे का क्यों दे रही हूँ? क्योंकि मैं देख रही हूँ पीपल आर गेटिंग इंटू इट, परेशान हो रहे हैं कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। कुछ भी है यार, मैंने सीरियसली अपनी आँखों के सामने देखा है कि जो लोग थोड़े भी वो होते हैं ना, लाइक इफ दे आर बल्की, ओके, तो लोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से देखते हैं। एंड आई हैव सीन सो मेनी एग्जांपल्स इन माय लाइफ जहाँ पे आपको ना किसी के उसकी ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई आप मुझे मोटिवेट करो तो मैं करूँ, ओके। लोग आपको ऐसे देखते हैं कि आप कितने डिस्क्रिमिनेटेड हो या फिर कितने अजीब हो, आप ऐसे कैसे हो? लाइक अगर कोई मोटा इंसान है तो तुम उसे हँस के नहीं देख सकते क्या? उसको ऐसे क्यों देखना कि कितना कितना अजीब इंसान है ये? ऐसा इंसान मैंने कभी देखा ही नहीं। ऐसे क्यों देखना है? उसको प्यार से स्माइल करके देख लो भाई। वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ थोड़े ना रहा है। वो भी अपनी परेशानियों से परेशान होकर के उस जगह आया है जहाँ तुम खड़े हो, और तुम्हारे खड़े होने में और उसके खड़े होने में क्या डिफरेंस है? मुझे तो कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। So that is the whole thing. But I believe in that if you're anything, whatever your body type is, तुम घर पे कंटिन्यूअसली वर्कआउट करो, ठीक है? तुम्हें जिम जाके करना, तुम जिम जाके भी कर सकते हो। नो टू नो एनीथिंग, बट बी एश्योर योरसेल्फ कि भाई तुम उनकी इन सब ट्रैप्स में मत फँसो कि पाउडर खरीद रहे हैं, फिर पी रहे हैं, फिर उनके हिसाब से डाइट प्लान चला रहे हैं। मत करो, मैं बता रही हूँ। जो अपना खाते हो खाओ, डेली वर्कआउट करो, दैट्स इट। और कुछ नहीं होता। हुँ। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग मेरे को बोल देते हैं कि अरे यार, तुम क्या ही बातें करती हो। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैं पिछले 4-5 साल से आई एम डूइंग जिम्स एंड ऑल, और मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। हुँ। और जब मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो ऑफ कोर्स आई कैन इलैबोरेट इट इन अ बेटर वे। बहुत सारे लोग 10-10 साल से जिम कर रहे हो। आई नो दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बेटर देन मी।
भाई जब तुम 10 साल से कर रहे होते हो ना जिम्स, तो तुम्हें पैसे देने नहीं होते। तुम्हें जिम वालों से पैसे लेने चाहिए कि भाई हमने तुम्हारा जिम नहीं छोड़ा। ओके, 10 साल से हम यही कर रहे हैं। मुझे तो यही लगता है, आई एम नॉट किडिंग। मुझे ये लगता है कि उनको तो मतलब उन लोगों को पैसे देने चाहिए कि हाँ भाई ये 10 साल से मेरा क्लाइंट है। सो वो ज़्यादा बेटर रहता है आई थिंक। सो इफ अगर कोई आपको ये नरेट कर रहा स्टोरी, तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस एंड एन्जॉय योर लाइफ फर्स्ट, एक्सेप्ट योर बॉडी फर्स्ट, एक्सेप्ट योर कलर फर्स्ट। पता है मैं जब छोटी थी ना, लिटरली आई विल टेल यू, लोग मेरी मम्मी मुझे बोलती हैं कि तुम्हें उठाने में डर लगता था। आई वाज़ दैट हेवी। सीरियसली आई वाज़ दैट हेवी। तो जब मैं इतनी हेवी थी, तो मुझे कोई नहीं उठाता था। मतलब मैं बहुत मतलब अच्छी खासी मोटी थी उस टाइम पे। तो जब मैं मोटी थी तो मुझे कोई भी मतलब उठाना नहीं चाहता था कि गोदी ले ले, ऐसा कोई नहीं करना चाहता था। बिकॉज़ आई वाज़ टू हेवी, पीपल यूज्ड टू कॉल मी बोरा एंड ऑल दैट। ये बहुत वैसा नहीं है मेरे लिए। इट्स अ फन फॉर मी। मुझे कोई अगर ऐसा कुछ बोल भी देता तो मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज़ आई हैव मैंने अपने आप को मेंटेन करा। मैंने अपनी चीज़ों पे काम करा। तो नाउ आई एम दैट फेज़ कि भाई मुझे तुम कुछ भी बोल दो फ़र्क नहीं पड़ता। इवन व्हेन आई वाज़ इन 11th एंड 12th देयर वाज़ अ गाय जिससे मेरा ब्रेकअप हुआ था। ओके, ब्रेकअप क्या हुआ था, हम कभी मिले ही नहीं। ओके, और उसने मुझसे ना मिलने का रीज़न ये बताया एंड वी वर टॉकिंग फॉर लाइक 2 इयर्स। ओके, नहीं, 1 ईयर। हम 1 साल से बात कर रहे थे और हम कभी नहीं मिले थे। उसने मुझसे बात करने में उसे कोई इश्यू नहीं था क्योंकि उसे लगता था मेरी वॉइस बहुत अच्छी है। ओके, बट जब बात हुई ना कि हाँ, भी तुम मुझसे मिलोगे, उसने मुझसे मिलने से इसलिए मना कर दिया बिकॉज़ ही हैड दैट स्टेटमेंट जो उसने मेरे किसी फ्रेंड को बोला था कि यार वो बहुत शी इज़ सो डस्की कि मैं उससे मिल नहीं सकता। शी इज़ सो थिन एंड शी इज़ सो डस्की। ओके, तो मैं उससे मिल नहीं सकता। एंड यू वोंट बिलीव इट आफ्टर लाइक 2-3 years दैट गाय कॉल्ड मी, मेट दैट गाय और उसने मुझे अपना नाम कोई और बताया था और उसने मुझसे कहा आई वांट टू बी इन रिलेशनशिप विद यू मे बी इन काइंड ऑफ सिचुएशनशिप्स। ओके, बट मैंने उसने मुझे कहा तो मैंने कहा जहाँ पे तुम खड़े हो ना वहीं से मुड़ जाओ, बेहतर होगा बिकॉज़ तुम्हारे जैसे लड़कों को मैं भाव नहीं देती। मैं कैसी भी दिखती हूँ दैट्स मेरा चॉइस है भई अब ये। मैं इसे चॉइस ही मानती हूँ। मुझे भगवान ने बनाया ऐसा। उन्होंने मुझे किसी भी मिट्टी से बनाया, वो उनका चॉइस था एंड आई एक्सेप्टेड दैट वे। वो मेरा चॉइस है। मुझे कोई नहीं चेंज कर सकता, ये मुझे पता है और कोई भी मुझे एक रिजेक्टेड वे में तो ट्रीट कर ही नहीं सकता। सो दैट वाज़ अ थिंग वेयर आई वाज़ लाइक दैट वे। थोड़ा बहुत मैं हो जाती हूँ इमोशनल कभी-कभी, वैसे मैं इमोशनल नहीं हूँ। तो जब मैं छोटी थी, तो पीपल यूज्ड टू कॉल मी बोरा एंड ऑल दैट। बहुत हेवी थी, बच्ची भी थी, क्यूट भी थी। मतलब बचपन की फ़ोटो देख कर के मैं खुद को अब रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाती हूँ। बिकॉज़ मैं बहुत ही स्वीट सी, क्यूट सी, एकदम इनोसेंट टाइप की बच्ची थी। तो बहुत बार बहुत सारी चीज़ें हुई हैं लाइफ़ में, जहाँ मुझे बहुत डिग्रेडेड फ़ील कराया गया। पर अब जब मैं ये एक्सरसाइज़ेज़ करती हूँ ना, तो मुझे अंदर से अच्छा फ़ील होता है। अंदर से मुझे एनर्जेटिक लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ ओनली। ये मैं खुद के लिए कर रही हूँ। इवन ये जो मैंने प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करा है, यहाँ मुझे लगता है ना कि यहाँ पे आपको ओरिजिनैलिटी रखनी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको खुद के लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। ओके, यू कैन नॉट क्राई फॉर एनीथिंग एवरी टाइम। आप हर चीज़ के लिए रो नहीं सकते। देयर इज़ अ पर्टिकुलर टाइम जहाँ आपको खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। ओके, जहाँ आपको खुद के लिए ये बताना होगा कि ये बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। लो फेजेज़ आएँगे, हाई फेजेज़ आएँगे, सब कुछ सही भी होगा, सब कुछ गलत भी होगा, सब कुछ होगा। एंड ट्रस्ट मी व्हेन यू एक्सेप्ट इट ऑल with all of your heart open, when you open about everything, okay, तो चीज़ें सही हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। ओके, पर कभी भी ना किसी से दब के कोई चीज़ करने का नहीं। सही बता रही हूँ, कभी भी किसी भी इंसान से
दब करके कोई भी चीज़ मत करो, क्योंकि जब तुम एक बार दबोगे ना, तो लोग बार-बार तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे। सीरियसली, नॉट किडिंग। और अगर तुम्हें कोई ये फ़ील करा रहा है कि यू आर सो लाइक अकेले रहो, मस्त रहो, खुश रहो, बहुत ज़रूरी है। सही बता रही हूँ, आजकल लोग ना दबाने वाले, तुम्हें पुल डाउन करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। पर अगर तुम ये कहो ना कि तुम्हें उठाने के लिए कोई आएगा, तुम्हें मोटिवेट करने के लिए कोई आएगा, कोई नहीं आता भाई, कोई नहीं आता। यू आर द ओनली वन हू कैन मोटिवेट योरसेल्फ। Self belief is only thing that you can make that can make a difference. Okay, when you're loving yourself, when you're believing in yourself, things are possible. बहुत सारे लोगों ने कहा है, बड़े से बड़े बिलियनियर्स ने कहा है, मैं भी कह रही हूँ, बिकॉज आई बिलीव इन दैट। डाल पे कितने पक्षी बैठे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि उसी डाल पे तुम भी बैठो। उड़ना है तो पंख तो फैलाने पड़ेंगे, क्योंकि वहां बैठे बैठे तो कुछ काम चलेगा नहीं। तो अगर बॉडी बनानी है, फिटनेस बनानी है, तो एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। खुद को ये फ़ील कराना पड़ेगा कि हम इम्पोर्टेंट हैं भई। अच्छा, लोगों ने ना ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि तुम मुझसे 75 बार कहो कि तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो, एंड आई विल बी लाइक दिस, अच्छा, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, तुम्हारे लिए नहीं हूँ, मैं अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ भाई। एंड ट्रस्ट मी, आई एम एक्चुअली इम्पोर्टेंट, ओके। मुझे लगता है कि मैं इस लाइन को इतनी बार बोल चुकी हूँ ना कि मुझे खुद को लग रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। बट आई एम ओके विद दिस, ओके। सेल्फ ऑब्सेस्ड होना बहुत अच्छी बात है। सेल्फ ईगोइस्टिक होना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, ओके। आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड। मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। मैं अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लेती हूँ। मुझसे कोई लड़ाई नहीं कर सकता मेरी बातों के खिलाफ। बहुत सारे लोग जाते हैं, बट मैं अपनी बातों के खिलाफ नहीं जाती हूँ। बट एट द सेम पॉइंट मैं दोस्तियाँ नहीं करती। ट्रस्ट मी, मैंने दोस्त बनाने बंद कर दिए हैं। मेरी लाइफ में कुछ लोग हैं जो मेरे लिए मेरी लाइफ में एनर्जी की तरह हैं। व्हेन दे आर विद मी, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। व्हेन आई एम नॉट विद देम, इवन आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, उस टाइम पे भी बहुत टॉप ऑफ द वर्ल्ड होता है। बट जब मैं उनका हाथ पकड़ती हूँ ना, तो आई फील एनर्जी जो मैं उन्हें देती हूँ, बिकॉज़ आई एम अ लाइक, सभी के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, ठीक है? तो मेरा क्या रहता है कि मैं ज़्यादा नेगेटिव ना होकर के पॉजिटिव रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। इफ आई वांट टू क्राई, आई विल क्राई। आई वोंट थिंक कि लोग क्या सोचेंगे। मैं लाइफ पर रो चुकी हूँ यार, मैं मज़ाक नहीं कर रही हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है लाइफ पे कि मैं लाइफ पे परेशान हो रखी हुई हूँ, इस चीज़ को लेकर के मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। कंट्रोल क्यों करना है? मत करो कंट्रोल, छोड़ दो, रो लो, ज़्यादा अच्छा है। उससे तुम्हारा कम से कम तुमको ये पता रहेगा ना कि हाँ भाई ठीक है, सब सही है, नॉर्मल है, ओके। पर तुम जब ये दिखाने लगते हो कि अरे आई एम अ ब्रेवेस्ट वन, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। नहीं है यार पॉसिबल, कुछ ना कुछ तो छूटेगा, कहीं न कहीं तो चूक होगी, कभी ना कभी तो गलती होगी, कभी ना कभी तो फेलियर मिलेगा ना। और एक बात बताओ, जहाँ फेलियर नहीं वहाँ सक्सेस कैसी? जीतने के लिए हारना ज़रूरी है भाई, हारोगे नहीं तो जीतने का स्वाद कैसे आएगा? जब मैं एक्सरसाइज़ेज़ करती हूँ ना, मेरे माइंड में कुछ नहीं चलता। सिर्फ़ एक चीज़ चलती है कि ये मैडम मुझे सिखा रही हैं, मैं इनसे सीख रही हूँ, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं। और मैं बता रही हूँ, बहुत जल्द मैं इन सब चीज़ों को इस लेवल पे ले जाऊँगी कि मुझे खुद के लिए बहुत अच्छा लगने लगेगा। अगर मेरी बातों से 1% भी लोग थोड़े भी मोटिवेट होंगे ना, मेरे लिए बहुत है। चेंज इज़ नॉट द थिंग जो एक दिन में आता है। चेंज का वही है कि एक दिन तो ज़रूर आता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत बार कहते हैं कि तुम इतनी सारी बातें बोलती हो, डू यू एक्चुअली मीन इट? आई डू मीन इट, समटाइम्स और एवरी टाइम। आई एम अ सो कॉन्ट्राडिक्टरी काइंड ऑफ पर्सन। तो मुझसे अभी मैं क्या बात कर रही हूँ, अभी मैं इसके बाद 5 मिनट बाद क्या बात करूँगी, आई डोंट नो एनीथिंग सीरियसली। बट मुझे इस चीज़ में मज़ा आती है, मैं खुश रहती हूँ। पता है, इंसान को ना दुखी होने में बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है, पर खुश होने में थोड़ी-सी एनर्जी लगती है कि बस वो खुश है, क्या फ़र्क पड़ता है? भाई प्यार में
बहुत ताकत है। जब आप खुद से प्यार करते हो ना तो वो ताकत बढ़ जाती है। लोग साला औरों को प्यार करने में लगे हुए हैं कि अरे! हमें तुमसे प्यार है, तुम नहीं मिली तो हम क्या करेंगे? कुछ मत करो भाई, खुश रहो। खुद से प्यार करो। तबाही और बर्बादी ही को क्यों अपनाना है? हर इंसान एक-दूसरे से चिढ़ा हुआ है, अड़ा हुआ है, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अरे अपने आप पे ध्यान दो यार। दिल की धड़कन तुम्हारी है, साँसें तुम्हारी हैं, ज़िंदगी तुम्हारी है, नाम तुम्हारा है। औरों को क्यों थोपना है? पल्लवी सिंह एक ऐसा नाम होना है ना अब, जो कुछ तो करेगा। लाइक कुछ तो करना है मुझे, सीरियसली। पल्लवी सिंह इज़ नॉट जस्ट अ नेम नाउ फॉर मी। पल्लवी सिंह को एक बहुत बड़ा नाम बनाने का सोचा है मैंने, और ये आप लोगों के बिना तो नहीं हो सकता। एक्सरसाइज़ेज़ करूँगी, अपने आप को मोटिवेट करूँगी, खुश रहूँगी, हर दिन करूँगी, हर दिन अपने आप को चैलेंज करूँगी, पर कुछ तो करूँगी, श्योरली करूँगी। इन सब में मैं सबसे ज़्यादा खुश कहाँ रहती हूँ? जब मैं मस्त रहती हूँ, डांस करती हूँ, एनर्जी हाई लेवल पे होती है, वाइब्स हाई लेवल पे होती हैं, सब कुछ होता है, तो चीज़ें बेहतर हो पाती हैं मेरे लिए। भाई मैं फालतू के जोक्स नहीं क्रैक कर पाती, क्योंकि लाइफ़ का रूल है, जब आप बहुत ज़्यादा मूड में नहीं होते ना तब आप जोक्स बनाते हो, और मैं लोगों का जोक नहीं बना सकती। मुझे बहुत सारे लोगों से दिक्कत है पर्सनली, ओके, बट उनके प्रोफ़ेशन से प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम है बहुत सारी चीज़ों से। बट मैं वो बातें भी करूँगी कभी ना कभी, बताऊँगी कि कौन-सी बातें क्यों प्रॉब्लम है। टिल देन एक्सरसाइज़ेज़ करो, हार्ट बीट को अच्छे से धड़कने दो, खुश रहो, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, अच्छे से सो जाओ, उठो और ज़्यादा प्यार-व्यार की बातें मत करो, ओके? Life is good when you don't have anyone to screw it, okay? When you're screwed, there is someone who's loving you more than you can think, okay? बट आई विल टेल यू वन थिंग, अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार करो, सीरियसली। अपने आप से जब तुम सबसे ज़्यादा प्यार करोगे ना, तुम्हारी बॉडी सही रहेगी, तुम सही रहोगे, पॉज़िटिविटी बनी रहेगी, एंड यू विल थिंक कि लाइफ़ कितनी अच्छी है यार। पता है जब मैं खुश रहती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेट में तितलियाँ सी उड़ रही हैं, और मेरे ना आस-पास हर जगह एकदम खुशबू सी, एकदम ऐसे ना फ्लावर्स खिल रहे हैं। वो ना अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि यार कितना सब सही है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है लाइफ में। और ये ना, ये बड़ी अच्छी फीलिंग लगती है मुझे। दिखती हूँ, चीज़ों को मैं दिखती हूँ। कभी-कभी आँखें बंद करके चीज़ों को महसूस करो। बस महसूस करो। गाने को सुनो मत, उसके लिरिक्स को महसूस करो, दिल में उतरने दो। एक्सरसाइज़ेज़ को आँखें बंद करके कभी करो। तुम्हें पता है क्या करना है, ठीक है? तो कभी-कभी आँखें बंद कर लो। मैं कई बार जब जिम जाती थी ना, तो ट्रेड वो जो नहीं तो क्रॉस ट्रेनर, उस पे मैं हमेशा आँखें बंद करके क्रॉस ट्रेनर चलाती थी। क्योंकि मुझे नहीं जानना कि वक़्त क्या हो रहा है। मुझे नहीं जानना कि मैं कितनी दूर पहुँची हूँ। मैं बस रास्ते को महसूस करना चाहती हूँ। मैं नहीं जानना चाहती कि अंत क्या होगा। सफ़र सुहाना है ना, क्या मैटर है वो? बस, हम अंत क्यों देख रहे हैं? हम सफ़र देख रहे हैं। लोग सफ़र और सफ़र दोनों एक जैसा कर चुके हैं। बट मेरे लिए सफ़र का मतलब है एन्जॉयमेंट। मेरी डेस्टिनेशन जो भी हो, लाइफ पाथ इज़ एक्चुअली इम्पोर्टेंट। रास्ता बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मैं रास्ते की हर एक चीज़ से ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। एंड अगर आप ऐसा कुछ फ़ील करते हैं और अभी तक देख लिया है मुझे, फॉर श्योर मेरी बातें सुन ली हैं, थोड़ा-सा भी चेहरे पे स्माइल आया है, देन मेक श्योर कि आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, हो सकता है किसी और को भी अच्छा लग जाए ये मेरा पागलपन वाला डांस, ओके। सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मुझे बताओ कमेंट्स में व्हाट्स योर स्टोरी एंड हाउ डू यू फील अबाउट योर लाइफ, ओके। बताना, समझाना कि तुम्हारे साथ भी जिम में ऐसे कोई स्कैम्स हुए हैं या नहीं,
और तुम्हारे ट्विन्स मेरे साथ कैसे बिहेव करते हैं, मेरे ट्विन्स बहुत ही वियर्ड थे, ओके। और क्या तुम घर पे जिम करना पसंद करते हो या फिर बाहर जा कर के? तुम सुबह उठ कर के ताज़ी हवा को महसूस करना चाहते हो या रात में सोते हुए खुली छत पे टहलना चाहते हो? जो भी हो, बताना ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।